नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम आरुणि से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी पर भी पूर्ण विश्वास हो तो बस बेड़ा पार ही समझो। किसी के वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो तो उसके लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्री गुरु भगवान ही है, जो निरंतर शिष्य का अज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत में कौन होगा। जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, गुरु कृपा से ही प्राप्त किया है। प्राचीन काल में आज की भांति विद्यालय, हाई स्कूल और पाठशालाएं तथा कॉलेज नहीं थे। विद्वान तपस्वी गुरु जंगलों में रहते थे, वहीं शिष्य पहुंच जाते थे। वहाँ भी कोई नियम से कॉपी किताब पुस्तक लेकर 4-6 घंटे पढ़ाई नहीं होती थी। गुरु अपने शिष्यों को काम सौंप देते थे, स्वयं भी काम करते थे। काम करते करते बातों ही बातों में वे अनेक प्रकार की शिक्षा दे देते थे, और किसी पर गुरु की परम कृपा हो गई तो वे उन्हें स्वयं ही सब विद्याएं आ जाती थी। ऐसे ही एक आयुध धौम्य नाम के ऋषि थे। उनके यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे। वे विद्यार्थियों से खूब काम लेते थे, किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरु भक्त थे कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते उसका पालन वे बड़ी तत्परता के साथ करते। कभी उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करते। हमारा ख्याल है कि उनके कड़े शासन के कारण ही अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आए। जो आए वे तपाने पर खरा सोना बनकर ही निकले। तीनों ही विद्यार्थी आदर्श गुरु भक्त छात्र निकले। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने पांचाल देश के आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम अभी चले जाओ और वर्षा में ही खेत की मेड़ बांध आओ, जिससे वर्षा का पानी खेत के बाहर ना निकलने पावे। सब पानी बाहर निकल जाएगा तो फसल अच्छी ना होगी। पानी खेत में ही सूखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि खेत गया। मूसलाधार पानी पड़ रहा था। खेत में खूब पानी भरा था। एक जगह बड़ी ऊंची मेड़ थी। वह मेड़ पानी के वेग से बहुत कट गई थी। पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। आरुणि ने फावड़ी से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर रखी। जब तक वह मिट्टी रखता और दूसरी मिट्टी रखने के लिए लाता, तब तक पहली मिट्टी बह जाती। उसने जो तोड़कर परिश्रम किया, किंतु जल का वेग इतना तीव्र था कि वह पानी को रोक ना सका। तब उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है कि पानी खेत से निकलने ना पावे, और पानी निरंतर निकल रहा है। अतः उसे एक बात सूझी। फावड़े को रखकर वह कड़ी हुई मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई, किंतु खेत में पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता है तो सब पानी निकल जाता है। अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। वहाँ पड़े पड़े उसे रात्रि हो गई। अंतःकरण से सदा भलाई में निरत रहने वाले गुरु ने शाम को अपने सब शिष्यों को बुलाया। उनमें आरुणि नहीं था। गुरुजी ने सबसे पूछा, आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, भगवान, आपने ही तो उसे प्रातः खेत की मेड़ बनाने भेजा था। गुरु ने सोचा, ओहो, प्रातः काल से अभी तक नहीं आया, चलो चले उसका पता लगावे। यह कहकर वे शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर आरुणि की खोज में चले। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु आरुणि
कहीं दिखा ही नहीं। तब गुरुजी ने जोरों से आवाज़ दी, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं। दूर से आरुणि ने पड़े ही पड़े आवाज़ दी, गुरुजी, मैं यहाँ मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज़ के सहारे सहारे गुरुजी वहाँ पहुँचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ बना हुआ पड़ा है और पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम निकल आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि मेड़ को काटकर निकल आया। गुरुजी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से चिपटा लिया, प्रेम से उसका माथा सूंघा और आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएंगी। तुम जगत में यशस्वी और भगवत भक्त होंगे। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ। वे ही आरुणि मुनि उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका संवाद उपनिषदों में आता है। तो इस प्रकार हमने आरुणि के बारे में जाना। अगले भाग में हम किसी नई कथा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।